कि जब तक उर्दू गज़ल ने अपनी ग़ज़ाल सी आँखों में सुरमे की सलाई नहीं फेरी थी, जब तक इसने अपने बालों में अफ़शा नहीं लगाए थे, जब तक इसने अपने हथेली पर मेहंदी नहीं रचाई थी, उस वक्त तक ये सूरदास के मुंह की निकली हुई तुकबंदी कहलाती थी। मगर जब इसने लखनऊ की नज़ाकत, हैदराबाद का लड़पन, दिल्ली की शोखी, अजीमाबाद का पुरतकल्लुफ़ लहजा, रामपुर का चटखारापन, लाहौर का नमक और कलकत्ते की जादू बयानी को अपने अंदर कशीद किया तो एक दुल्हन बन गई। दुल्हन बनकर पूरी दुनिया को इनकलाब का पैगाम दिया कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा गज़ल तेरा सम्मान रहेगा। आइए इस तहज़ीब को बरकरार रखते हुए फिर आपको एक मारूफ शायर से मुलाकात करवाऊं कि मुझ पे उर्दू के शिवालों से सलाम आते हैं, मुझ पे उर्दू के शिवालों से सलाम आते हैं, मैं दरे मीर का पत्थर हूँ गज़ल कहता हूँ। आइए मेहमान शायर जनाबे कैसर जौनपुरी से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ कि मैं एक शायर हूँ, मेरा रुतबा नहीं किसी भी वज़ीर जैसा, मगर मेरे फ़िक्र व फ़न का फैलाव तो है बर्रे सग़ीर जैसा। मैं ज़ाहिरी रंग व रूप से एक बार धोखा भी खा चुका हूँ, वो शख्स था बादशाह दिल का जो लग रहा था फ़कीर जैसा। तुम्हें ये ज़िद है कि शायरी में तुम अपने असलाफ से बड़े हो, अगर ये सच है तो फिर सुना दो बस एक ही शेर मीर जैसा। आइए शिराज़ हिंद जौनपुर का मारूफ शायर जनाबे कैसर जौनपुरी, आप हजरात तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा साहब। इतनी खूबसूरत शायरा के बाद उन्होंने मुझे मदऊ किया है, ये कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है। राहत साहब कहा करते थे ना कि ये जो दीवार में सुराख है साजिश का हिस्सा है। हजरात मोहतरम, हमारे नाज़िम मुशायरा साहब को नहीं पता है मैं मकामी हूँ, नाम के साथ जौनपुर ज़रूर जुड़ा है। मैं 32 साल से भदोही में हूँ और यहाँ के सारे लोगों से मुतारुफ़ हूँ। दैनिक जागरण का इंचार्ज हूँ यहाँ, और पिछले 15 साल से जो भी मुशायरे हुए हैं वो मेरी निज़ामत में हुए हैं। और आज पहली बार हमें कन्वीनर साहब ने इस जिम्मेदारी से आज़ाद किया है। मैं उनका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ, क्योंकि मैं शायर की हैसियत से कभी पढ़ नहीं पाया, और जब भी मैंने पढ़ा नाज़िम की हैसियत से। और नाज़िम कैसे पढ़ते हैं, जब पूरी रात आपसे गुफ्तगू करते हैं तो जब उनका नंबर आता है तो वो किस हाल में होते हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे खूबसूरत नाज़िम साहब के लिए आप लोग तालियां बजा दें, और सदारत हमारे उस्ताद, हमारे भदोही की शान, उर्दू अदब के रूहे रवां आली जनाब हाजी शाहिद हुसैन अंसारी साहब फरमा रहे हैं। एकमा के मानद सचिव असलम महबूब साहब दूसरी बार इनको ये पदवी मिली है। ये पहली बार हुआ है 42 साल के इतिहास में, 62 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एकमा के सेक्रेटरी पद पे इनको दूसरी बार मुंतखब किया गया लगातार। और इनके लिए तालियां जोरदार बजाते हैं। मैं शायरी ज़्यादा देर नहीं सुनाऊंगा। राज सिद्दीकी साहब, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। रेहान हाशमी साहब, मैं चंद अशार पेश करूंगा। जमील खैराबादी साहब के लिए अगर मैं 2 लफ्ज़ न कहूं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, क्योंकि जमील खैराबादी वो एक नाम है कि बचपन में जिनको सुन के हम लोगों ने शायरी करना सीखा, शायरी पढ़ना सीखा। और बहुत सी गज़लें जब मैं शायरी नहीं करता था तो इनकी मैं पढ़ा करता था स्कूलों में, कॉलेजों में।
और उनके मौजूदगी में मुझे ये मौका मिला है। मैं चंद अशार पेश करता हूँ। हाँ, सहाफत में हूँ, बहुत करीब से दुनिया देख रहा हूँ, हालात और माहौल पे नजर है मेरी। उदयपुर की घटना 2 दिन पहले की, वो जहन में रखें और 4 मिसरे मेरे ताज़ा समात फरमाएं। वो जो बेगुनाहों पे धोखे से वार करता है, जो बेगुनाहों पे धोखे से वार करते हैं, वो अपनी कौम को बस शर्मसार करते हैं। जो बेगुनाहों पे धोखे से वार करते हैं। भाई साहब, कन्वीनर साहब, ये सिस्टम बंद कर दीजिए। जो बेगुनाहों पे धोखे से वार करते हैं, वो अपनी कौम को बस शर्मसार करते हैं और किसी की जान नहीं लेते मुस्तफा वाले। किसी की जान नहीं लेते मुस्तफा वाले, खुद अपनी जान नबी पर निसार करते हैं। किसी की जान नहीं लेते मुस्तफा वाले, खुद अपनी जान नबी पर निसार करते हैं। हजरात मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत हसनैन साहब, बहुत ये 4 मिसरे मैंने इसलिए पढ़ दिए कि आज पढ़ना जरूरी था। विधायक जी के पास सुबह फोन आया था एसपी साहब का, मैं पेश करता हूँ। एसपी साहब का फोन आया था विधायक साहब के पास। पेपर में, अखबारों में खबर छपी कि आज मुशायरा है, और जो हालात चल रहे हैं अभी, अग्निपथ और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, प्रशासन बहुत अलर्ट है। तो इनसे गुजारिश किया कप्तान साहब ने, मैं बैठा हुआ था, कि विधायक जी मुशायरा तो कर रहे हैं, कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात वहाँ नहीं होनी चाहिए जो कि शासन को नाजेबा गुजरे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा मुशायरा जब शुरू होगा तो ये बात, लेकिन सरवर कमाल भाई झांसी से तशरीफ लाए, हमारे बड़े उम्दा शायर, उन्होंने मुझसे कहा होटल में शिराज में कि आप जो है ये सारे लोगों को बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमें कौमी एकता की ही बात करनी है। मैं गुफ्तगू सिर्फ इसलिए कर रहा था जो मेरे बाद आने वाले शायर हैं इस बात को महसूस करें। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी मैं पेश करता हूं। आपने हुक्म दिया है इश्तियाक साहब ने, चूंकि ये कन्वीनर हैं, इनके हुक्म का पालन नहीं करूंगा तो शायद बाद में खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। सुने कि जो बेगुनाहों पे धोखे से वार करते हैं, वो अपनी कौम को बस शर्मसार करते हैं। किसी की जान नहीं लेते मुस्तफा वाले, खुद अपनी जान नबी पर निसार करते हैं, खुद अपनी जान नबी पर निसार करते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूँ तरन्नुम में अपने उन शोरा के लिए और राज सिद्दीकी भाई उनकी टीम के लिए जो हमारे मेहमान हैं, मैं पेश करता हूँ। तो भाई कैसर भाई, बिगड़े हुए चेहरों को आईना दिखाते हैं, बिगड़े हुए चेहरों को आईना दिखाते हैं। हम तो है कलम वाले तस्वीर बनाते हैं, हम तो है कलम वाले तस्वीर बनाते हैं। है मेरे भदोही की पहचान यही कैसर, है मेरे भदोही की पहचान यही कैसर। मेहमा के लिए दिल का कालीन बिछाते हैं। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मोहब्बत आपकी। बिगड़े हुए चेहरों को
तो है कलम वाले तस्वीर बनाते हैं, हम तो है कलम वाले तस्वीर बनाते हैं। है मेरे भदोही की पहचान यही कैसर, मेहमा के लिए दिल का कालीन बिछाते हैं, मेहमा के लिए दिल का कालीन बिछाते हैं। और एक गजल के चंद शायर पेश करके मैं इजाजत चाहूँगा, क्योंकि हमारे फेरी से बहुत तवील है। मैं अपने मेहमान शायरों को मैं मौका देना चाहता हूँ। भाई कैसर भाई पढ़िए भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, मोहब्बत आपकी वो मैं पेश कर दे रहा हूँ। मतला हाजिर करता हूँ मासूम भाई, शमीम भाई कहाँ हैं? नवाजिश शमीम भाई ने एक बार अभी मुझसे कुछ देरी पहले कहा कुछ शायरी भी सुनने को मिल जाए तो अच्छा है, तो मैं शायरी के हवाले से ही 2-3 शेर पेश करूंगा गजल के समाप्त फरमाएं। मैं 2-3 शेर पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बहुत तवील फेरिस्त है। सुने आप लोग सुन लें, कैसर जौनपुरी की तरह सुन लें। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे। जमील खैराबादी साहब के कदमों में रखता हूँ, मतलब समाप्त फरमाएं। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। और ये शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, समात कराएं। या मुझको मैं कदे से ही मुद्दत से दिल के शहर में छाई है खामोशी, छाई है खामोशी। शमीम भाई से सुनिए। मुद्दत से दिल के शहर में छाई है खामोशी, छाई है खामोशी, छाई है खामोशी। आईना बेकरार है पत्थर उछाल दे, आईना बेकरार है पत्थर। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आईना बेकरार है पत्थर वाह उछाल दे। जिल्लत की रोटियों से बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा। वाह 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 वाह। जिल्लत की रोटियों से बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 बहुत। जिल्लत की रोटियों से बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे। और ये वाह 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 वाह। आखिरी शेर भाई बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये आखिरी शेर और इस मामूली शायर से कोई गैर मामूली बात मैंने कह दी हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा समाप्त में। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, फाकों में कट रही है
कई दिन से जिंदगी, कई दिन से फाकों में कट रही है, कई दिन से जिंदगी, कई दिन से जिंदगी, कई दिन से जिंदगी। जा माजरत के साथ सवाली को टाल दे, जा माजरत के साथ सवाली को टाल दे, जा माजरत के साथ सवाली को टाल दे। और ये नात का आखिरी शेर नात का हो गया है। आपकी दुआएं चाहूंगा समाप्त में। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, जिसने खिज़ा को बख्श दिया गुलशने हयात, गुलशने हयात, जिसने खिज़ा को बख्श दिया गुलशने हयात, गुलशने हयात, जिसने खिज़ा को बख्श दिया गुलशने हयात, गुलशने हयात, गुलशने हयात। उस शख्सियत की दुनिया में कोई मिसाल दे, उस शख्सियत की दुनिया में कोई मिसाल दे। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल